मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते हैं, उसका दंड उसे अवश्य मिलता है। वो कहीं भी जाए तो जो है सावधान रहना चाहिए। तो आदमी जरूर पुण्य कर्म कुछ कर देगा तीर्थों में जा कर के, पवित्र आत्माओं के बजाय, पुण्य आत्माओं के बजाय जो है वो जाएगा पाप आत्माओं के पास ज़्यादा जाएगा कि भाई ब्राह्मण कौन है, पंडित कौन है, कौन कहाँ, उनको दान दिया जाए, तब पुण्य होगा, तब सीधे भगवान हमारे ऊपर खुश होंगे। लेकिन पुण्यात्माओं को तो दिया नहीं, कुछ किया नहीं उनके साथ में। तो अब जो है वह जानता है कि हमने पाप किया है, क्योंकि वो गांठ बन जाती हृदय के अंदर, वो मस्तिष्क में मेमोरी से वो डिलीट नहीं होती है, जीवन के अंत तक वो रहती है। जैसे बालापन में कुछ किया है, बालापन में जो रास्ते बने थे वो बिगड़ गए, सड़कें बन गई, वो अब भी याद है, 90 वर्ष के हो गए, 100 वर्ष के हो गए, तब भी याद है सब कुछ। तो वो कितना भी आदमी पुण्य कर्म कर ले थोड़ा बहुत, चलो देखा देखी कि किससे हमारा भला होगा, लेकिन वो पाप कर्म उसे, दुष्कर्म उसे, दुर्वासनाएं उसे कीड़े की तरह काटा करते हैं, घुन की तरह काटा करते, और स्मरण होता रहता है। तब वो आखिरी में कांपता है, डरता है, भयभीत होता है, तो नाम जप करता है। अब क्या हो, ध्यान में बैठता है, तो ध्यान में भी मन भाग रहा है, ध्यान में भी मन भागता है, वो ठहरता नहीं है। तो कांपता है कि हाय भगवान अब क्या होगा, हे प्रभु अब क्या होगा, तुम ही जानो, तुम बड़े दयालु हो प्रभु, हमें तार देना। तो अब कैसे तरण होगा, कैसे कल्याण होगा, इसलिए सावधान रहना चाहिए। हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का ना जानो का करें पियू। अब देखो मालिक क्या करें, प्रभु क्या करें, पता नहीं क्या हमारे जीवन का हो, कैसे जीवन शरीर छूटे और हमारी आत्मा कहाँ जाए, हमारा क्या होगा। अब उनके हाथ में है, प्रभु के हाथ में है, ना जानो का करें पियू। अब प्रभु क्या करेंगे, तो प्रभु क्या करेंगे, तुमने जैसा कर्म किया है उसी के अनुसार आपको तो फल मिलना है। आपने कोदो बोया है तो क्या उसमें धान थोड़े होंगे, आपने बबूल का पेड़ बोया है, बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाए। साखी ग्रंथ में भी साहब कहते हैं कि व्यक्ति जैसे बबूल बो दिया, कांटे के पेड़ बो दिया, फिर उसमें चाहे कोई मीठे फल मिले, आम के फल मिले, तो वो कैसे मिल सकते हैं। तुमने दुख बोया, कांटे बोया, तब फूल और फल कैसे मिलेंगे। तो आदमी जानता है कि हमने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया है, काट कपट के अलावा, पाप कर्मों के अलावा, छल के अलावा, मिलावटबाजी के अलावा, ये हमने धन की तृष्णा में अब जीवन जा रहा है, तमाम कुछ कर दिए, तिजोरी भर दिए, बैंक बैलेंस कर दिए। अब इसका भोग करने का जब समय आया तब हम जाने वाले हैं। कब छूट जाए जीवन, कब चला जाए, हाय रे दादा, ये सब छूट जाएगा, ये पत्नी छूट जाए, बच्चे छूट जाएंगे, ये महल मकान छूट जाएगा, दुकानें छूट जाएंगी, ये इतना द्रव्य, इतना धन सब छूट जाएगा। हाय अब कुछ भी जाने वाला साथ नहीं है, लोग दफना देंगे या जल में बहा देंगे, कीड़े खा जाएंगे, मछलियाँ खा जाएंगी, या जला देंगे तो राख मुट्ठी भर हो जाएगा, और क्या होना इस शरीर का। अब वो डरता है, भयभीत होता, दुखित होता, रोता है, मन ही मन बैठा अकेले में रोता है, कुढ़ता है। कोई पूछता है दादा क्यों रोए, अरे क्यों रोए रहे भैया, अपने कर्म को रो रहे हैं, जीते जी हमारा साथ नहीं दे रहे। बच्चों से कहते हैं दवा ले आओ तो कोई सुनता नहीं है, हम कहते हैं दवा ले आओ भैया, थोड़ी एक आधी टिकिया, बुखार ज़्यादा आ रहा, जाड़ा ज़्यादा लग रहा, तो कहते हैं यार अपने बच्चों को देखें कि तुमको देखें। तब वो कुड़ते अंदर अंदर कि जिनके हित परलोक बिगाड़ा, सो सब जीते कीन किनारा। हमने जिनके लिए पाप छल किया, धन इकट्ठा किया, अरे भगवान का नाम भजन भी भूल गए, भक्ति भी भूल गए, कभी साध संतों को हमने दरवाजे पर नहीं लाया, न उनको कोई दान दिया, न उनको एक चुटकी आटा दिया खिलाया। और जिनके लिए हमने सब कुछ किया, आज वो हमें घुरकते हैं, आंखें दिखाते हैं। अब सब कुछ छूट जाएगा और कोई एहसान भी ये नहीं मानते हैं।
तो यही सोच सोच करके अंत में रोते हैं, व्यक्ति रोता है। लेकिन अंत में अब क्या होगा? तो राम नाम का आधार केवल ले लिया, लेकिन अब मन तो उधर ही भाग रहा है, मन उधर ही भाग रहा है। और वो कैसे भाग रहा है? धन दौलत की तरफ भाग रहा है। हम छूट जाएंगे, बच्चे कैसे चलाएंगे, परिवार कैसे चलेगा? और ज़मीन देखो, ये शराबी कबाबी न निकल जाए तो बेच दे सब जो हमने खूब कमाया किया है। और थोड़ा नुकसान होने लगता तो उसका बहुत याद रहता है। एक मारवाड़ी था और वृद्ध हो गया। जब काफ़ी वृद्ध हो गया तो मारवाड़ी मरने को आया, मरने का समय आया। तो बाल बच्चे सब बैठे थे, लड़के सब बैठे थे, बहुएं सब बैठी थी, आसपास दोस्त मित्र बैठे थे। तो अब ये कान में कान लगा करके कहते, मुंह में कान लगा करके, कान में मुंह लगा करके कहते थे पिताजी कुछ बता दो, पिताजी बता दो, पिताजी बता दो। तो अब वो कहते थे तो पिताजी क्या बोल तो पाते नहीं थे, तो बहुत ताकत लगाए, झड़ झड़ झड़, तो ऐसे मुंह घुमाए। तो दूसरा भाई कहता है पिताजी कहते हैं झाड़ी में कुछ रखा है, झाड़ी में कुछ रखा है। पिताजी कुछ झाड़ी जंगल जो लगा है पास में गांव घर के, इसी में कहीं कुछ गाड़ दिया है, कुछ रख दिया है, वही झाड़ू। तो पिताजी अब सुने तो अब बड़े जोरों से ताकत लगाए, अरे कहीं झाड़ू बछड़ा चबा रहा है, यानी झाड़ू चबाया जा रहा है। भगवान में मन लगेगा, ध्यान साधना में मन लगेगा। अब उनको ये भी जा रहा कि झाड़ू बढ़िया बढ़िया बछड़ा चबा रहा, बछड़ा गाय बछड़ा बंधा था तो बछड़ा झाड़ू चबा रहा था। तो सब हंस लिए, बच्चे कहे दत्त तुम्हारी, मरने के समय झाड़ू याद आता। लोग कहने लगे अरे भगवान का याद करो, भगवान का, झाड़ू जंगल का याद कर रहे हो। बच्चे समझे झाड़ी में कुछ रखे हो, उन्होंने कहा अरे झाड़ू बछड़ा चबा रहा। तो देखो अंत राम कई आवत नाही, अंत में कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं। इसलिए सोचो, ये न सोचो मरने के बाद कान में कुछ कह दिया जाएगा। यहाँ पंडित जी ख़त्म हुए तो मैं गया था, पास में खड़ा हुआ, तो जो पंडित पिंडदान करवाते यहीं पर कफन के अंदर रखते थे। अभी हाल में मृत्यु हुई तो मैं गया तो कान में चुप पे बैठ करके कुछ कह दिए, मंत्र फूंक दे कि ये चले जाए भगवान के दरबार में, ब्रह्मलोक में चले जाए, ब्रह्म में मिलन इनका हो जाए। तो अब अंत में जब सुनने वाला है नहीं, इंद्रिय सुन नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, सुनने वाला है भी नहीं, जिनके द्वारा कान सुनते हैं, जिनके द्वारा वाणी निकलती है, जिनके द्वारा कर्म कर्तव्य होता, जिनके द्वारा सोचा जाता, वो तो चला गया। अब सुनेगा कौन तुम्हारा मंत्र, कल्याण का मंत्र? अब होना क्या है? लेकिन लोगों को ये सब बता दिया गया है, इसीलिए लोग भक्ति भजन से, साधना से बिल्कुल लापरवाह रहते हैं। तो इसी तरह हल हल कांपे बाला जीव, ना जानो का करें पीऊ, कांचे बासन टिके न पानी। अब कच्चे बर्तन में, मिट्टी का कच्चा बर्तन हो कुम्हार का, और उसमें पानी छोड़ दिया, जब पका हुआ बर्तन तो कुछ ठहर सकता है, लेकिन इतना कच्चा शरीर है, इतना बेकार है, डेगचून से भी कच्चा है। मनुष्य के बनाए हुए वस्त्र तो, वस्तुएं बनाई हुई तो बहुत जो है तो मतलब मजबूत होती, उनकी तो गारंटी वारंटी है, लेकिन मनुष्य के जीवन की, शरीर की तो कोई गारंटी है नहीं। इतना घटिया माल से बना है, भगवान के घर में घटिया माल रहता है, उससे घटिया, इतना शरीर घटिया है। अब ये कच्चा है, मिट्टी के बर्तन। साहब ने कितना उदाहरण बढ़िया दिया कि कांचे बासन टिके न पानी। अब कच्चे बर्तन जैसा शरीर, पानी जैसे प्राण और जीव हंसा, वो ठहर तो सकता नहीं। जैसे कच्चे बर्तन में पानी नहीं ठहर सकता है, पिघल जाएगा, पानी ढरक जाए, बह जाएगा। ऐसे ही अब कच्चे शरीर में वो प्राण, पानी रुक तो सकता ही नहीं। अब हंस, अब जीव आत्मा निकल जाएगी। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुंभलानी। और इसमें से जीव आत्मा, चेतन आत्मा, ब्रह्म राम, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म आत्मा, राम, जीव, सोल, रूह, ये जिसको हम अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी शैली में कहते हैं, वो तो निकल जाएगा।
चला जाएगा, ड्राइवर चला गया, वाहन पड़ा हुआ है। तो जैसे कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुम्हलानी। अब हंस निकल जाएगा, जीवात्मा हंस है, निकल गया, चला गया, उड़ गया। अब काया कुम्हला गई, तो काया कुम्हला, नेत्र कुम्हला गए, मुंह कुम्हला गया, सूरत शकल सब बदल गई, हाथ पैर सब शून्य हो गए, और जो नस नाड़ियों में खून बहता था, चलता था, वो जाम हो गया, सब पूरा शरीर जाम हो गया, कुछ नहीं, सब कुम्हला गया। उड़ गए हंस काया कुम्हलानी, काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहें कबीर यह कथा सिरानी। सदगुरु कहते हैं कि कौवे उड़ाते उड़ाते प्रपंच का पाप करते करते, ये मेरा है, वो तेरा है, ये मेरा हो जाए, वो मेरा है, मेरा कौन लेगा, मेरे से बड़ा कौन है, मेरे से ज़्यादा धनवान कौन है, और दुनिया की लंपटी हाँकते हाँकते छल कपट प्रपंच में मानो कौवे ही उड़ाते रहे। और यहाँ तीर्थ वहाँ कल्याण होगा, उनके दर्शन कर लो तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और यही तृष्णा में, छल कपट में, परिवार को संभालने में मानो कौवे उड़ाते रहे। साहब ने कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि मानो कौवे उड़ाते रहे जिंदगी भर, और जिंदगी भर कौवे उड़ाते उड़ाते चले गए। कहाँ कबीर, यानी काग उड़ावत भुजा पिरानी, यानी भुजाएं पिराने लगी, दर्द करने लगी, कमज़ोर हो गई, शिथिल हो गई। इसी तरह कहें कबीर यह कथा सिरानी, जीवन की जो कथा थी वह सिरा गई, ठंडी हो गई। तो अब क्या होना है, इसलिए सावधान हो जाओ। जब तक जीवन है, जब तक शक्ति है, जब तक ताकत है, कुछ ऊर्जा है तुम्हारे में, तब तक साधना और भजन भक्ति करो, कल्याण अपना कर लो। नहीं तो अब तुमको दस्तक दे रहे हैं, मानो यम दे रहे हैं, जैसे कोई यम बुलावा दे रहा है, मानो वारंट आ रहे हैं। इसी को वारंट महापुरुषों ने कहा है कि पहली नोटिस आ गई जब बाल पाके दिखत हैं। एक राम शरण जी हुए हैं पंडित, बहुत बढ़िया भजन लिखे हैं, वो गर्री के रहने वाले, बाराबंकी जनपद के महादेवा के पास में। उन्होंने लिखा पहली नोटिस आ गई जब बाल पाके दिखत हैं। तो आदमी को सावधान होना चाहिए कि बाल पकने लगे। अब पहली नोटिस हमारी आ गई है, दांत हिलने लगे, कानों से कम सुनने लगा, धीरे धीरे झुर्रियाँ शरीर में पड़ने लगी हैं, तब जानो कि यमराज के हमारे नोटिसें आ रही। फिर आखिरी में वारंट आ जाएगा, तब तुम क्या करोगे, तब कुछ नहीं होगा। इसलिए साहब भी कहते अपनी शैली भाषा में कितना बढ़िया कि भंवर उड़े बग बैठे आई, हे मानो, हे मनुष्य, हे दादा अब सोच जाओ, हे भैया अब सोच जाओ, अब तुम्हारे बाल जो है काले उड़ गए हैं, यानी काले से सफ़ेद हो गए हैं। भंवर उड़ गए, बगुले बैठ गया आकर के, भंवर उड़े बग बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई। रैन भी रात्रि जो चली गई जीवन की, और दिन भी चला जाएगा, यानी बालपन चला गया, जवानी चली गई, अब जितना शेष जीवन बचा ये भी चला जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। रैन गई दिवसों चली जाई, हल हल कांपे बालाजी। अब आखिरी में डरना है, कांपना है, भगवान को सुमिरना, तो कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए जब तक तुम्हारी जवानी है, जब तक जोश है, और जब तक कुछ तुम्हारे में शक्ति है, ताकत, ऊर्जा है, तब तक कुछ साधना भजन भक्ति कर लो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो अभी से भजन भक्ति में लग जाओ, सद्गुरु संतों के पास जा कर के, जो शेष जीवन बचा है। भोले सद्गुरुदेव की जय।